सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पुस्तक संस्कृत प्रज्ञानम का पाठ 8 यानी अष्टम पाठ लोट लकार प्रयोग पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको यह बताया गया है कि हम लोट लकार का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। इन्हें हम इम्पेरेटिव मूड भी कहते हैं। इम्पेरेटिव मूड का अर्थ होता है आज्ञा या कोई प्रार्थना करना, आज्ञा मांगने या देने, आशीर्वाद देने तथा निवेदन करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार के प्रथम पुरुष के रूप बनाने के लिए धातु अर्थात क्रिया के अंत में तीनों वचनों के लिए अतु, अताम तथा अंतु जोड़े जाते हैं। यानी कि यदि हमें एक वचन बनाना है तो हम क्रिया के साथ अतु, द्विवचन बनाना है तो अताम और तृतीय वचन बनाना है तो अंतु का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष की क्रियाएं बनाने के लिए धातु के अंत में तीनों वचनों में अ, अतम, अत जोड़े जाते हैं। यानी कि यदि आप मध्यम पुरुष में एक वचन में प्रयोग करेंगे इसका तो क्रिया के शुरू में अ लग जाएगा, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत लगेगा। उत्तम पुरुष की तीनों वचनों की क्रियाएं बनाने के लिए धातु के अंत में आनी, आव, आम, एक वचन में आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है गम धातु के लिए। गम का अर्थ होता है जाना, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष आपका हुआ गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष हुआ गच्छ, गच्छतम, गच्छत और उत्तम पुरुष हुआ गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब हम आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष पुल्लिंग, इसके लिए आप जो वाक्य बनाएंगे बालिका पाठु पठ। अब हम प्रथम पुरुष पुल्लिंग यहाँ से अनुवाद शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको संस्कृत वाक्य लिखना होगा बालिका पाठम पठतु। इसका अर्थ होता है बालक पाठ पढ़ो। द्वितीय नंबर का है बालको पाठे पठताम, दो बालकों पाठ पढ़ो। तीसरे नंबर पर आता है बालिका पठानी पठन्तु। बालकों ये दो से ज़्यादा बालक होंगे, तीन भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे बालकों पाठ पढ़ो। स्त्रीलिंग के लिए हमें जो वाक्य बनाने हैं प्रथम पुरुष में वो इस प्रकार बनाएंगे छात्रा पत्रम लिखतु, छात्रा पत्र लिखो, दो छात्राएं पत्र लिखो, तीन छात्राएं पत्र लिखो। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष उभयलिंग। त्वम फलम खाद, तुम फल खाओ, युवाम फले खादतम, तुम दोनों फल खाओ, यूयम फलानि खादत, तुम सब फल खाओ। त्वम ईश्वरम नमः, तुम ईश्वर को नमस्कार करो, युवाम ईश्वरम नमतम, तुम दोनों ईश्वर को नमस्कार करो, यूयम ईश्वरम नमत, तुम सब ईश्वर को नमस्कार करो। फिर आता है उत्तम पुरुष उभयलिंग। अहम चित्र पश्यामि, मैं चित्र देखूं या मुझे चित्र देखना है। आवाम चित्रे पश्याव, हम दोनों को चित्र देखना है। वयम चित्राणि पश्याम, हम सबको चित्र देखना है। अहम दुग्धम पिबामि, मुझे दूध पीना है। आवाम दुग्धम पिबाव, हम दोनों को दूध पीना है। वयम दुग्धम पिबाम, हम सबको दूध पीना है।
अब हम लोट लकार पर ही आधारित यह पाठ पढ़ेंगे। सदाचार। छात्रा कहती है, आचार्य वयम नमाम। आचार्य, हम आपको नमस्कार करें। आचार्य, आचार्य कहते हैं, चिरम जीवत प्रसन्नता भवत। पूरे जीवन प्रसन्न रहो। रमेश कहता है, गुरुवर अध भवान अस्मान नैतिक नियमनान वदतु। आज आप हमें हमारे नैतिक नियम बताएं। आचार्य कहते हैं, रमेश सुखी भव। रमेश सुखी रहो। त्वम शोभन बालकः असि। तुम अच्छे बालक हो। नैतिक नियमानां विषये अहम किंचित वदामि। नैतिक विषयों के बारे में, नैतिक नियमों के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ध्यानेन शृणत, ध्यान से सुनो। सदाचारस्य विषये प्राचीन ग्रंथेषु कथितम् अस्ति। सदाचार के विषय में प्राचीन ग्रंथों ने कहा है, सत्यम वद, सच बोलो। धर्म चर, धर्म पर चलो। मातृ देवो भव, माता को देवी मानो। पितृ देवो भव, पिता को देवता मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो। छात्रा कहती हैं, सदाचारः पालयन्तु। सदाचार का पालन करें। ते गुरुजनानां नमन्तु। वे गुरुजनों को नमस्कार करें। समेन विद्यालयं गच्छन्तु। परिश्रमेण च पाठान् पठन्तु। समय पर बालक जाएं और समय पर विद्यालय जाएं और परिश्रम के साथ पाठ पढ़ें। बालः यूयम् आलस्यं त्यजेत्। बालिकाओं, तुम सब आलस्य को त्यागो। प्रतिदिनम ईश्वरम भजत। प्रतिदिन ईश्वर का भजन करो। सकलानाम जीवनानाम हितम आचरत। पूरा जीवन हित का आचरण करो। देशस्य उत्तमः नागरिकः भवत। देश के उत्तम नागरिक बनो। वयम देशस्य गौरवं रक्षां देशभक्ता च भवाम। हम सब देश का गौरव बने, देशभक्त बने और उसकी रक्षा करें। हे प्रभु, महां शक्तिं यच्छ येन अहम सदाचारस्य नियमान् पालयामि। हे प्रभु, हमें शक्ति दें कि मैं सदाचार के नियमों का पालन कर सकूं। आचार्य कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। सर्व सुखी रहें, सब निरामया रहें, अर्थात सब निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब दूसरों का भला करें। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम किसी का दुख ना देखें, अर्थात हम किसी को दुखी ना करें। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। अपना यह अनुवाद आप अपनी संस्कृत की कार्यपुस्तिका में कर लेंगे। साथ ही साथ आपको शब्दार्थ भी करने हैं तथा नवीन शब्द भी करने हैं। इसका अभ्यास कार्य मैं आपको थोड़ी देर बाद आपके ग्रुप पर ही सेंड कर दूँगी। धन्यवाद।